हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। भोपाल से बड़ी खबर, कांग्रेस ने श्वेत पत्र मांगा है बेरोजगारी पर। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार से श्वेत पत्र की मांग की है। कांग्रेस ने 1.25 लाख से ज्यादा पद रिक्त होने का हवाला दिया है। एमपी के सरकारी दफ्तरों में रिक्त पद है। एमपी में रोजगार गारंटी कानून बने। कांग्रेस बेरोजगारी के मुद्दे को विधानसभा के बजट सत्र में उठाएंगे, कहना है कांग्रेस का। तो कांग्रेस ने श्वेत पत्र मांगा है। उनके हिसाब से 1.25 लाख से ज्यादा पद रिक्त है और ये हवाला देते हुए सरकार से श्वेत पत्र की मांग की है। तो मध्य प्रदेश के कई सरकारी दफ्तरों में पद रिक्त हैं और बेरोजगारी के मुद्दे को विधानसभा के बजट सत्र में उठाएंगे, कहना है कांग्रेस का। और मध्य प्रदेश में रोजगार गारंटी कानून बने, बेरोजगारी के मुद्दे को बजट में उठाया जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर श्वेत पत्र मांगा है कांग्रेस ने। हवाला दिया है कि सरकारी दफ्तरों में 1.25 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं। ऐसे में जानकारी दे सरकार। तो मध्य प्रदेश में रोजगार गारंटी कानून भी बनाया जाए जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इस मुद्दे को बजट सत्र में उठाएंगे, कहना है कांग्रेस का। तो बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने सरकार से श्वेत पत्र मांगा है। सरकारी दफ्तरों में 1.25 लाख पद रिक्त होने का हवाला भी दिया है। रोजगार गारंटी कानून बनाने की भी मांग की है। और इसी पर चर्चा करने के लिए नरेंद्र सलूजा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। ये श्वेत पत्र मांग की जरूरत क्या पड़ी नरेंद्र जी सरकार से? देखिए, सरकार दावे रोजगार के बड़े बड़े कर रही है। शिवराज जी के हम दावे सुनते हैं कि प्रदेश में हर महीने 1 लाख रोजगार देंगे। अब 25 फरवरी को ये रोजगार दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, जबकि आंकड़ा बेरोजगार पंजीकृत का यदि आंकड़ा देखा जाए रोजगार करने का तो 34 लाख को पार कर चुका है। और ये दावे बड़े बड़े करते हैं। अभी आप देखिए, असंगठित कामगार की जो संख्या आई है वो मध्य प्रदेश को लेके 1,21,00,000 लोगों की आई है श्रम पोर्टल के ऊपर। तो जिस प्रकार से ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं इनके जी। गोविंद मालू जी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। गोविंद जी, 1.25 लाख पद सरकारी दफ्तरों में रिक्त है, कहना है कांग्रेस का, और अब सरकार से श्वेत पत्र की मांग कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि 15 महीने के शासन में उन्होंने क्या किया। सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा किए, नई भर्तियां, कई जगह प्रोसेस से होती भर्तियां चिट्ठी पर लिख देने से, किसी पान के पॉकेट पर, किसी सिगरेट के पॉकेट पर जो भर्तियां करती थी कांग्रेस गवर्नमेंट, वैसी अब नहीं होती। अब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से, और सारे पीएससी की भी परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें नियुक्तियां हो रही हैं। दूसरे प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस उसमें भी हो रही है। और सरकार ने कोविड के बाद अब लगातार हर विभाग में, अभी पुलिस में भी पद भरे जा रहे हैं, धीरे धीरे सब पद भरे जा रहे हैं, नियुक्तियां हो रही हैं। कांग्रेस को इसमें श्वेत पत्र की कोई, मुझे तो समझ में नहीं आता, कोई मुद्दा है नहीं इनके पास, और श्वेत पत्र की बात करते हैं। इनका ब्लैक पत्र जब हम निकालेंगे तो ये श्वेत पत्र भूल जाएंगे। बताइए नरेंद्र जी, क्या मुद्दा खत्म हो चुका है? क्योंकि गोविंद जी ने कहा कि अब धीरे धीरे भर्तियां हो रही हैं कोरोना काल के बाद में। जिनकी 17 साल की सरकार है वो अभी भी कह रहे हैं धीरे धीरे भर्ती हो रहा है। यदि इनके 17 साल के आंकड़ों को देखा जाए तो मैं समझता हूँ प्रदेश में बेरोजगार का आंकड़ा 0 हो जाना चाहिए, जबकि मध्य प्रदेश बेरोजगारी में देश में शीर्ष पर है। यदि बात करें तो भी हमने थोड़े दिन पूर्व देखा कि किस प्रकार ग्वालियर कोर्ट में चपरासी, माली और ड्राइवर की नौकरी के लिए 11,500 लोग उपस्थित हुए। उज्जैन के अंदर यही 25 पदों के लिए जो क्लर्क चपरासी के पद थे उसके लिए 9,500 लोग लाइन लगा के खड़े रहे। तो ये अभी भी 1.25 लाख सरकारी पद खाली हैं। ये दावे बड़े बड़े करते हैं, वर्षों से करते हैं, झूठ परोसते हैं, रोजगार दिवस मनाते हैं, लेकिन आज तक किसी को रोजगार मिला क्या? सब रोजगार के अभाव के अंदर बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश बेरोजगारी के कारण होने वाली आत्महत्या में भी देश में शीर्ष पर है।
यह सच्चाई को स्वीकारेंगे नहीं, क्योंकि इनके मोदी जी ने भी 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का दावा किया था। शिवराज भी इस तरह के दावे करते हैं। और रोजगार की बात करें तो अभी हमने बजट देखा केंद्र सरकार का, उस बजट के अंदर उन्होंने कहा कि 60 लाख रोजगार हम पैदा करेंगे। जो 2 करोड़ रोजगार के दावे करते हैं, जिनकी 8 वर्ष से दिल्ली में सरकार है, मध्य प्रदेश में 17 वर्ष से सरकार है, वो दावा कर रहे हैं कि 60 लाख नई भर्तियां सृजित करेंगे। इससे समझा जा सकता है कि रोजगार की क्या स्थिति है। रोजगार के बढ़ते आंकड़े बता रहे हैं बेरोजगारी के लोग रोजगार के अभाव के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं। गोविंद जी, रोजगार के अभाव में आत्महत्या करने की बात तक सामने आई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये कांग्रेस भयभीत कर रही है। रोजगार के अभाव में कोई आत्महत्या नहीं कर रहा है। रोजगार के अवसर सरकार ने बहुत पैदा किए हैं, उद्योग लगाए हैं, नए अवसर पैदा किए हैं। स्किल इंडिया के तहत स्किल डेवलपमेंट का काम किया है। अलग अलग जगह पर सरकार कृषि की जो दूसरी यूनिट्स हैं उनमें सरकार ने लगातार रोजगार के नए अवसर पैदा किए। स्टार्टअप, कितने स्टार्टअप हो गए देखिए आप। स्टार्टअप में क्या एक मशीन चलती है क्या, उसमें भी रोजगार लगता है, उसमें भी रोजगार मिले हैं। रोज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पढ़ाई में लिए युवा निकल रहे हैं। तो जब ये आ भी रहे हैं, रोजगार भी मिल रहा है, ये भयावहता बताने का काम कांग्रेस का है। बेरोजगारी और महंगाई तो इनके मुद्दे हैं, हमारे नहीं। हमने तो इसके लिए अवसर पैदा किए और लगातार पैदा कर रही सरकार। गोविंद जी, बीजेपी के बजट सत्र में घेरने की तैयारी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने की है। करें ना, मुद्दे सहित करें, हम उसका जवाब देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोविंद जी, और नरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।